अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मथवल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिकल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नारि वसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अम्आअहुम वमिन्हुम मन यस्तमिअु इलैक हत्ता इज़ा ख़रजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वत्तबअू अहवाअहुम वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़तः फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअ्मिनीना वलिलमुअ्मिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों को जिन्होंने ईमान कबूल किया और नेक काम किए ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, कलमे को कबूल न किया, यतमत्ताऊन वो दुनिया के अंदर ही खा पी कर पहन कर नफ़ा उठाएंगे, वयाकुलूना और उनका खाना पीना ऐसे ही होगा जैसा कि दुनिया में जानवर खाते हैं, वन्नारु मस्वल लहुम और आखिरत में आग उनका ठिकाना होगा। वकाय्यिम मिन क़र्यतिन कितनी ही बस्तियां हैं, हिया अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिकल्लती जो बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली थी आपकी उस बस्ती से जिन्होंने आपको निकाल दिया। हमने उनको भी हलाक कर दिया, उनका यारो मददगार भी कोई न था। अफमन कान अला बय्यिनतिन क्या वो आदमी जो अपने रब की तरफ से वाज़े हिदायत पर हो
क्या वो हो सकता है उस आदमी की तरह जिसका बुरा अमल उसके लिए मुज़य्यन कर दिया गया और वो आदमी अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पर चला? भला दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकीन लोगों से वादा किया गया है, वो जन्नत ऐसी है कि उसमें पानी की नहरें होंगी, ऐसा पानी जो कभी भी ख़राब होने वाला, बदबूदार होने वाला नहीं होगा। आसीन का पानी के ठहरने की वजह से पानी के अंदर बदबू पैदा हो जाए, उसे आसीन कहते हैं। फरमाया कि वो कभी भी यानी बदबू वाला पानी नहीं होगा। और उस जन्नत में ऐसी नहरें होंगी दूध की कि जिस दूध का जायका कभी भी नहीं बदलेगा। और उस जन्नत में ऐसी शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों को लज्जत देगी। और ऐसे शहद की नहरें होंगी जो बिल्कुल खालिस होगा, जिसमें ज़र्रे के बराबर भी उसमें मिलावट नहीं होगी। मुसफ़न का मानी खालिस। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और जन्नत वालों के लिए हर किस्म के फल होंगे। सबसे बड़ी बात, उनके रब की मग़फ़रत, उनके रब की रज़ा उन लोगों को हासिल हो जाएगी। कमन हुआ खालिदुन, इसके मुकाबले में वो आदमी होगा जो जहन्नुम में हमेशा रहने वाला होगा। उसको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उसकी अंतनियाँ पेट से पखाने के रास्ते से काट कर बाहर फेंक देगा। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, इन लोगों में ऐसे भी हैं जो आपकी मजलिस में बैठकर आपकी बातें तो सुनते हैं, जब वो आपकी मजलिस से उठ कर जाते हैं तो वो दूसरों से पूछते हैं जिनको इल्म दिया गया, माज़ा काला आनिफा, कि अभी हुजूर ने क्या कहा था। मतलब इतनी लातवज्जो बेतवज्जोही से आपकी मजलिस में बैठते हैं। उनका बेतवज्जो होकर बैठना, लापरवाह होकर बैठना इसलिए है, उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और वो लोग अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पर चलने वाले हैं। वल्लज़ीना तदऊ, और जिन लोगों ने हिदायत को कबूल किया, ज़ादहुम हुदन, अल्लाह उनकी हिदायत को ज़्यादा कर देते हैं और उनके दिल के तकवे को भी ज़्यादा कर देते हैं। फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ततन, ये मुशरिकीन मक्का क़यामत का इंतज़ार करते हैं कि अचानक वो क़यामत इनके पास आ जाए। हालांकि क़यामत की निशानियाँ भी दुनिया के अंदर उतर चुकी हैं। अशरात से मुराद क़यामत की निशानियाँ दुनिया में आ चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम, जब क़यामत अचानक आ जाएगी तो इनका नसीहत करना और इनका याद दहानी करना भला कैसे इनको फ़ायदा देगा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ए नबी जी आप इनको बता दीजिए कि बेशक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप ईमान वालों के लिए और अपने लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह ईमान वालों के गुनाहों को माफ़ कर दे, और ईमान वालियों के लिए भी आप इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह जानते हैं मुतकल्लबकुम, तुम्हारा दीन पर बाकी रहने को। मुतकल्लबकुम का मानी पलट जाना, कि तुम दीन में रहते हो या पलट जाते हो। वमस्वाकुम, तुम्हारे बाकी रहने को और तुम्हारे पलट जाने को अल्लाह खूब जानते हैं कि कौन दीन पर बाकी रहेगा और किसको दीन से निकाल दिया जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आज की आयत बड़ी अजीब व गरीब आयत हैं। अल्लाह ताला ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज से हम ईमान वालों को झंझोड़ा है। शुरू के अंदर तो वही जहाँ पर कल हमने पहला रुकू मुकम्मल किया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उन लोगों का दोस्त हूँ जो मुझ पर ईमान ले आए। मैं उनका दोस्त हूँ और काफिरों का कोई दोस्त नहीं। जिसका मैं दोस्त बन जाता हूँ उनको दुनिया की कोई परेशानी नहीं, उनकी दुनिया भी भली और फिर उनकी आखिरत भी अच्छी है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक दोस्ती का निराला अंदाज बताया कि जैसे हमारा को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि लंगोटिया यार हो, कहीं दूर चला जाए और बड़े अरसे के बाद हमसे मिलने के लिए आ रहा हो तो उसकी खुशी के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से घर में पार्टी करते हैं, उसमें खाने भी अच्छे हों, उसमें उसका इस्तिकबाल भी अच्छा किया जाए, तो मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे। उसके लिए फूल भी बिछाएंगे ताकि जो है वो उसके लिए बहुत अच्छे अंदाज में मेहमान नवाजी की जाए। घर वाले भी तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं कि मेरा ये दोस्त है लंगोटिया यार वाला जो बड़े अरसे के बाद मुझसे मिलने आ रहा है। हमने स्कूल कॉलेज में अच्छा वक्त गुजारा था, आज मिलने आ रहा है, इसके बड़े एहसानात थे। उस वक्त मुझे एक मकाम पे खड़ा किया, मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे सारा कुछ दिया, मेरे साथ चला,
और मेरी मदद भी की कि मैं इस मकाम पे पहुंच जाऊं। आज वो घर पे आ रहा है तो मैं भरपूर अंदाज में उसका एजाज़ व इकराम करूँगा। या जैसे हमारा कोई बड़ा हमारे घर में आ जाए तो हम उसका एजाज़ व इकराम करेंगे। और मैं किसी तरीके पर अल्लाह पाक ने कहा कि चूंकि तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ हो चुकी है, तो मैं जब जिनके साथ दोस्ती कर लेता हूँ तो मैं उनकी जो मेहमान नवाजी करूँगा, अल्लाह अकबर, उस मेहमान नवाजी की अल्लाह ने हमें मिसाल दी है कि अल्लाह ईमान वालों को ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें ही नहरें होंगी। और ऐसी ऐसी, यानी जिसे कहते हैं ना कि नहर, वो हकीकी मानों में नहर, हमारे यहाँ गुजरने वाली गदला पानी होता है, कभी हम ऊपर के इलाकों में जाएं तो वहाँ साफ गुजरने वाले चश्मे जब उनका पानी देखते हैं तो बड़ा एक अजीब एक फिजा दिल में लगती है, एक अच्छा लगता है। और जो है बंदा वहाँ पर बैठ के अपना हाथ भी डाल रहा है, पाँव भी डाल रहा है और बड़ी देर बैठने का वहाँ दिल चाहता है। पर मैं अपने बंदों को ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर साथ ही अल्लाह ने बता दिया कि तुम मेरे दोस्त हो, जिन्होंने मेरी दोस्ती कबूल नहीं की है वो भी दुनिया में रहते थे, तुम भी दुनिया में रहते थे, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ कि तुम जन्नत में आ गए। और जिन्होंने मेरी दोस्ती कबूल नहीं की उनको देख के कभी तुम दुनिया में परेशान ना होना, उनकी गाड़ियां देख के, बंगले देख के, उनकी ऐशो इशरत देख के कभी परेशान ना हो जाना। क्यों? इसलिए कि उनका खाना पीना, उनका रहना सहना सिर्फ वही है, यतमत्ताऊन, वहीं पर वो नफा उठाएंगे। और आगे अजीब जुमला बोला कि उनका खाना पीना और उनकी ऐशो इशरत वो सारी ऐसे ही है जैसा कि जानवरों की होती है। जानवर भी खा रहे, जानवर भी तो चारा खाते हैं, सुकून के साथ खा के बैठ जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं है। पर मैं किसी तरीके पर ये जानवर है, ये ईमान वाले नहीं है। मतलब अल्लाह ने क्या कहा, जिनके दिल में ईमान नहीं है वो इंसान कहने के भी काबिल नहीं है। लो जी, इंसानियत उनके अंदर बहुत अच्छी है हमसे, अल्लाह तो इंसान नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं किया वो इंसान कहने के भी काबिल नहीं है, इसलिए कि उन्होंने उस अल्लाह का इनकार कर दिया जिसने सारा कुछ दिया। वो तो जानवर है, जैसे जानवर अपनी मर्जी का खा पी रहे हैं, अपनी मर्जी का जो है रहना सहना, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, टाइम पे उनको पानी भी मिल जाएगा, टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। पर मैं किसी तरीके पर ए ईमान वालों उनकी ऐशो इशरत को देख के कभी तुम लोग उन पे नाज ना करना। जो मैं तुम्हें जन्नत में नेमतें अता करूंगा, ये कल क़यामत में जब उनको देखेंगे तो हसरत के मारे अपने सर पे हाथ मारते होंगे कि ऐसी नेमतें तो दुनिया में कभी मिली नहीं, ऐसी नेमतें कभी हमने देखी ही नहीं, किसी आंख ने देखा ही नहीं, किसी कान ने सुना ही नहीं, किसी के दिल पर खटका ही नहीं गुजरा, ऐसे रेशम मलाइन बिस्तरे। और फरमाया कि ऐसी ऐशो इशरत की चीजें अल्लाह पाक जन्नत में अता करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जिसकी जान चली जाती है, दीन पर मेहनत करते हुए चली जाती है, फरमाया कि मरने के वक्त ही वो अपने जन्नत के मकानात इतने जल्दी देख लेता है जैसे कोई आदमी अपने सामने किसी चीज को तैयार करे, जैसे वो अपनी चीज को जाके देख लेता है। फरमाया कि वो आदमी इधर से आंख बंद हुई, जन्नत के सारे बला खाने उसको सारे दिखा दिए जाते हैं। और कई तो ऐसे खुश नसीब है, फरमाया कि जिनको दुनिया में दिखा दिया जाता है, रात की नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, फरमाया कि उनको तो मौत ही नहीं आती जब तक जन्नत के मकानात नहीं दिखाए जाते। फरमाया क्या उमर, मैं जन्नत में गया, मैंने देखा कि बहुत बड़ा बाला खाना है, बड़ा खूबसूरत मकान है, तो मैंने कहा ये तो मेरा होगा। मैं उस मकान की तरफ चलना शुरू हो गया। मैंने फरिश्ते से पूछा ये किसका है, तो बताने वाले ने बताया ये कुरैशी का है, ये कुरैशी का है। तो मैंने कहा मैं भी कुरैशी हूं। तो मैं जब अंदर चला गया, मैं उस दरवाजे के करीब जाने लगा तो मुझे किसी ने बताया ये उमर बिन खत्ताब का है, ये उमर बिन खत्ताब का है। फरमाया कि मेरा दिल चाहा कि मैं अंदर चला जाऊं। सामने मैंने एक औरत को देखा जो दुपट्टा ओढ़कर वुजू कर रही है नमाज के लिए। ए उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई, ए उमर मुझे तेरी गैरत याद आ गई। मैं मकान में अंदर दाखिल ना हुआ, मैं वापस आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सुन के फूट के रोने लगे, अयुगारु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके मामले में गैरत करूंगा, क्या मैं आपके मामले में गैरत करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो मुकद्दस हस्तियां जिनको दुनिया में हुजूर कह रहे कि मैंने जन्नत में मकान देखा, लिखा हुआ है उमर बिन खत्ताब का है। तो जन्नत फरमाया कि ईमान वालों को दिखाई जाती है, ये है वो जन्नत
फिर दुनिया की हसरतें नहीं रहती, क्योंकि हम इंसान कमजोर हैं। जब बड़ी राहतो आराम की जगह होती है तो छोटे छोटे घरों के ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनमें हमने मेहनत करके कमाया होता है, जब बड़ा कुछ मिला करता है, वो छोटे घर बंदा कभी आया भी नहीं करता। यहाँ एक सोसाइटी में 5 मरले का 10 मरले का मकान था, वहां जाके कई माशाल्लाह 5-6 किनार अल्लाह सबको दे बड़े मकानात मिल गए। जब बड़े मकानात मिल गए फिर कौन आएगा इनको देखने के लिए? फिर कौन आता है देखने के लिए? कई दिनों के बाद गया, देखा अच्छा ठीक है कोई एक मकान होगा। और मैं कैसी अल्लाह पाक जब जन्नत में ईमान वालों को नेमतें दिखाएंगे, दुनिया की ऐशो इशरत एक जर्रे के बराबर भी नजर नहीं आएगी। कौन दुनिया को याद करेगा? कौन सी दुनिया थी? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बचा लिया, अल्लाह आपने बचा लिया, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया, ये आपका फजल है। हम तो नादान थे। ये ऐसे ही जैसे एक आदमी को बहुत बड़ा इनाम आपने किसी को देना हो और आप उसको, आपके दिल के अंदर तमन्ना है कि मैं इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं, और वो आदमी थोड़ी सी चीजों में खुश हो रहा हो। आप उसके लिए करोड़ों रुपए करना चाहते हो और वो 5-6 हजार के लिए 10 हजार के लिए खुश हो जाए, तो आप कहेंगे ये तो अहमक आदमी है, मैंने तो इसके बारे में सोचा हुआ है कि मैं तो इसके लिए बहुत बड़ा करना चाहता हूं। पर मैं कि तुम भी अहमक हो कि तुम्हें जब जन्नत की नेमतें नजर आएंगी, ये दुनिया की रौनकें, ये दुनिया की खुशहालियां उसके मुकाबले में कोई नहीं होंगी। ऐ मेरे बंदो, मैंने जन्नत अपने हाथ से बनाई है, मैंने जन्नत अपने हाथ से बनाई है और तुम्हारी इकराम के लिए बनाई है, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। अल्लाह खुद मेजबान है, अल्लाह खुद मेजबानी करेंगे। हर एक जन्नत वालों की मेजबानी अल्लाह पाक खुद करेंगे। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की कीमत, सुबहान अल्लाह कहने की कीमत, अल्लाहु अकबर कहने की कीमत, अल्लाह की राह में खर्च करने की कीमत का अंदाजा होगा। ओहो, आज मेरी आंखें खुली हैं, इतना कुछ मिल रहा था एक सुबहान अल्लाह पे। फरमाया कि 500 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा उस दरख्त के साए के नीचे दौड़ता रहे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा जो अल्लाह पाक एक बार सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से जन्नत में दरख्त लगाते हैं। तो हम बताएं कितने लगा सकते हैं, कितने जन्नत में दरख्त हम लगा सकते हैं अपनी जन्नत। हुजूर ने फरमाया, हजरत यानी वहां पर मुलाकात हजरत इब्राहिम से, फरमाया कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उनको कहना जन्नत की मट्टी बड़ी उम्दा है, तुम में से जो चाहे जन्नत को बना ले, तुम में जो चाहे अपनी बड़ी जन्नत बना ले, बड़ा मकान बना ले। हम तो एक नक्शा तैयार कराते हैं ना कि मैंने इस पे इतने कमरे ये बनाने हैं, ऊपर वाले पोर्शन में ये बनेगा। फरमाया कि तुम्हारे हाथ में जन्नत की वसी तर जमीन, सबसे आखिर में जाने वाला जन्नती, उसकी जन्नत जमीन व आसमान से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी, 10 गुना बड़ी जन्नत होगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। आप बताएं जो पहले लोग होंगे उनकी जन्नतें कितनी होंगी? हमारी आंखें चूंकि मशाने थोड़ा करती हैं, एक मोबाइल के अंदर कार्ड डलता है 2 GB का 3 GB का, तो उसके अंदर डाटा ही उतना होगा क्योंकि वो ज्यादा जा ही नहीं सकता, ज्यादा आप चलाएंगे स्लो हो जाएगा। फरमाया कि इंसान का दिमाग छोटा सा है, इंसान का दिमाग अल्लाह की बनी हुई चीजों को मौजूद अंदर नहीं कर सकता, अल्लाह की चीजों को समा नहीं सकता। अगर अल्लाह पाक अपनी कुदरत को जाहिर करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक अपनी कुदरत को जाहिर करना शुरू कर दें, मेरे अजीज दोस्तों सीने पड़ जाए। मैंने बताया था कि एक साहबी ने कहा जो हुजूर ने हमें जन्नत बताई थी, अगर मैं बताना शुरू कर दूं तुम्हारे कलेजे फट जाएं उनको सुनकर। क्या ऐसा कुछ भी होता है? अल्लाह का आलम, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत बड़ी है, हम कभी उसका इदराक नहीं कर सकते। अल्लाह फरमा रहे ला तुदरिकुल अबसार, कोई आंखें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह देख सकते हैं, अल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह बड़े हैं। एक सूरज सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है, लेकिन सारी दुनिया मिलकर सूरज को रोशनी नहीं दे सकती, क्योंकि सूरज बड़ा है और सूरज अल्लाह के मुकाबले के अंदर एक राई के दाने के बराबर नहीं है। हम बताएं कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह के निजाम कितने बड़े हैं, जमीन कितनी बड़ी, आसमान कितना बड़ा। 7 आसमान तो छोड़े हैं, उसके बाद अल्लाह की कुदरत नजर आती है जिसे इल्लियीन कहा जाता है, जिसको कोई आज तक नहीं देख सका।
जिब्रील अलैहिस्सलाम के 500 पर हैं और बास के मुताबिक 60,000 पर हैं, और एक पर इतना बड़ा है कि सारी दुनिया को लपेट के एक पर पे रखें, फरमाया कि किनारा भी ना छू सके। आप अंदाजा लगाएं हजरत जिब्रील का वजूद कितना ऊंचा है, फरिश्ते कितने कितने बड़े हैं, अल्लाह अकबर। और हमारा अल्लाह ताला अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु की जात कितनी बड़ी है। इतना बड़ा अल्लाह एक मामूली इंसान से दोस्ती कर रहा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, कि दुनिया का बड़ा इंसान आकर एक मामूली झोपड़ी वाले को कह दे कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, उसका खुशी से कलेजा फट जाएगा। अच्छा मेरे साथ आप बैठकर खाना खाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। फरमाया कितना बड़ा अल्लाह एक मामूली इंसान से कह रहा है मेरे बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बना रहा हूं। जरा कभी अपनी सोच तो बड़ा करें। हम तो छोटी छोटी चीजें सोच के खुश हो रहे हैं, हमने बहुत बड़ा कुछ कर लिया। मेरे अजीज दोस्तों, जब बड़ा करने का वो मंजर सामने आएगा तो अपनी जिंदगी को कोसेंगे। हमने कितने मिनट कितने वक्त हमने जाया कर दिया, बड़ा टाइम मिला था करने के लिए, काश के कर जाते, काश के करके आ जाते। इतने बड़े बड़े मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया तो दावे के बावजूद एक चांद तक नहीं पहुंच सकी। दुनिया तो दावे के बावजूद कि लो जी हम 3 बार गए, 4 बार गए, उसके बाद का पता ही कोई नहीं। आखिरी बार 1972 में 73 में शायद गए, उसके बाद से आज तक जा ही नहीं सके। पता नहीं वहां पर गए भी है या नहीं गए, उसके अंदर भी इख्तिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों, इस जमीन से ऊपर जो रब्बे काबा की कहकशाएं हैं, जो खुदा का निजाम है, अल्लाह अकबर, हम कभी उसको संभाल नहीं सकते। हम तो टिड्डियों की दुनिया में रहते हैं। हमारी मिसाल तो टिड्डी है, हमारी मिसाल तो चूंटी है। जैसे चूंटियां रहती हो ना, तो दुनिया के अंदर बंदा एक चूंटियों के बहुत बड़े मोहल्लात देखे और चूंटियों के बहुत बड़ी वादियां देखे तो इंसान देख के थोड़ा सा आंसर होता है कि इतनी सारी चूंटियां। अल्लाह के सामने ये दुनिया भी चूंटी से कम दर्जे की है। लेकिन उस रब का बड़ापन तो देखो। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह मौला है जो ईमान कबूल करते हैं, अल्लाह उनका दोस्त है। उस दोस्ती करने वाला का मकाम तो देखो। एक आदमी 5 करोड़ वाली गाड़ी से उतरकर नीचे साइकिल वाले को साथ भी डाले और साथ बिठा के जो है कह रहे कि घर तक जाऊंगा और तेरे साथ ही रहूंगा, तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा। फरमाया कैसे ईमान वालों की खुशी का आलम अल्लाह से मोहब्बत करके होना चाहिए। हम तो नादान है, हमें पता कोई नहीं है। जब अल्लाह की दोस्ती का मंजर सामने आएगा तो मेरे अजीज दोस्तों तब वो पता चलेगा। इसलिए शेखुल हदीस ने लिखा है फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू, कि जब आंखों से गुबार हटेगी दुनिया की फिर पता चलेगा कौन घोड़े पर सवार था और कौन गधे पर सवार था। आज पता नहीं चलेगा। आज तो सब बराबर है, इसलिए कि हमारी आंखें उन चीजों को देखती हैं जिनमें नफा होता है, जिनको हम देखना ही नहीं चाहते। जो पर्दे के पीछे हैं हमें उसका पता ही कोई नहीं है कि वहां पर क्या मामलात हैं। और फिर पूरा अल्लाह ने वो उस जन्नत का नक्शा खींचा। ऐ मेरे बंदो, जो जन्नत मैंने बनाई है जरा उसकी नहरें चेक करो, दूध की नहर। और फरमाया कि तुम्हारा दूध तो दिन के अंदर 2 बार उबाला ना दो या फ्रिज में ना रखो, बीच में जो है बर्फ ना डालो तो खराब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के दूध की नहर लम यतगय्यर तामु, कि जिसका जायका भी नहीं बदलेगा। हमें तो पता ही नहीं है कि बदले सही दूध पीते हैं गलत पीते हैं, केमिकल डाल के जो है वो भी सही कर दिया और मजे के साथ जो है वो शेक भी बना के उड़ा रहे हैं। फरमाया कि जन्नत ऐसी नहीं है जिसका दूध नहीं बदलेगा, जिसका पानी वो सीधा नहीं होगा, जिसके पानी से बदबू नहीं आएगी। हम तो कई बार नहा लेते हैं, बदबू भी आ रही होती है, बीच में गटर का पानी मिल रहा है। माशाल्लाह हमारा निजाम भी ऐसा ही चल रहा है कि कई बार जो है गटर का पानी भी नहा के मजे से जो है शावर ले रहे हो, बाद में पता चलता है कि भाई आज तो माशाल्लाह पानी से बाहर आ रही थी। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जन्नत में ऐसा नहीं होगा, जन्नत का पानी खराब नहीं होगा, जन्नत का पानी खराब नहीं होगा। फरमाया कि शराब मुसफ़ा खालिस पीने वाले को लज्जत देगी, वो बौंगियां नहीं मारेगा पीकर और जाके मुंह से जाग नहीं निकलेगी कभी किस नाली में गिरा हुआ, कभी कहां पड़ा हुआ है। न रिश्तों की तमीज रहती है न कुछ और रहता है। फरमाया कि ऐसी नहीं होगी, पीने वालों को लज्जत देगी। और फरमाया कि शहद खालिस किस्म का जिसे मक्खी से पैदा नहीं किया जाएगा, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से पैदा करेंगे। असली मुसफ़ा
पाकीज़ा शहद अल्लाह पाक देंगे ईमान वालों को, और हर एक के लिए ये सब चीज़ों की नहरें होंगी। यहाँ तो एक डब्बी 300 की आती है, वो भी पता कि खालिस है या नहीं है, और वहाँ फरमाया कि अल्लाह पाक खालिस देंगे और खालिस सारी चीज़ें अदा करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जन्नत जो अल्लाह पाक बता रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना है, थोड़ा सा थक जाएं, थोड़ा सा अमल में अपने आप को लगा लें। ये सारी जन्नत अल्लाह पाक हमको देंगे। फिर दरमियान में अल्लाह ने एक छोटा सा जुमला बोला कि नबी जी इनको बताएं, हमको को बताएं, ये आपकी बस्ती जो अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खान समझती है, हमने इनसे बड़ी बस्तियां ताकत के एतबार से हमने दुनिया में नामो निशान मिटा दिया, हमने उनको खत्म कर दिया। आज इनको आपकी अजमत का नहीं पता, आज इनको आपकी कुदरत का नहीं पता, आपको मक्का से निकालकर मदीने पे जाने पे मजबूर कर दिया। ये वकाइजिन मिन करियतिन, ये सूरत नाजिल तब हुई, ये आयत नाजिल तब हुई जब हुजूर मक्का से निकल के गारे सौर से निकल के जा रहे थे, तो रस्ते में बैतुल्लाह को देख रहे हैं, खाना काबा को देख रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं 3 बार ठंडा सांस भरा, मक्का को देख के ठंडा सांस भरा, ऊपर पहाड़ पे चढ़कर, और ठंडा सांस भर के कह रहे, ए बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूं कि ये लोग रहने नहीं देते। अगर मेरे बस में होता, 1 मिनट के लिए तुझसे दूर ना होता, इन लोगों ने धक्के दे के निकाल दिया, तेरे करीब रहने नहीं देते, तेरे पास बैठने नहीं देते। अगर मैं जात के लिए होता, 1 मिनट के लिए तुझसे दूर ना होता। आप बताएं ये उस वक्त का आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना दर्दमंदाना था, जो हुजूर के दिल से यहाँ निकली कि रहना चाहते हैं, वहीं पर हुजूर पैदा हुए, लोग अमीन सादिक भी कह रहे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह के निकाल दिया। 40 साल में हुजूर ने कभी माल में खियानत नहीं की। उनका दावा था कि जवान बच्चियां हमारे घर से ज्यादा इसके पास महफूज हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इससे ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का अंदाजा लगाएं, यह कलमा कितना वजनी है। यह ऐसा कलमा नहीं है कि जिसके लिए हमारे नबी को निकाल दिया गया, बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया। कई दिन लाचार होके पड़े रहे, रहना चाहते नहीं रहना देते, फिर दोबारा हज करने के लिए आते हैं। ऐसे जालिम कमीने लोग हैं कि हज नहीं करने दी, कि आप एक बार वापिस जाए मदीने के अंदर, अगले साल फिर आएंगे, फिर हज करने देंगे। अब हुजूर के अंदर अखलाक का मजर देखें। साहबा लड़ने पे आ गए कि इस दफा तो लड़कर जो मर्जी हो जाए, खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन ऐसे वापस नहीं जाने देंगे हुजूर को। हुजूर की मुस्कुराहट चेहरे पे चेक करें, फरमाया कि कोई बात नहीं, हम अगले साल फिर आ जाएंगे। ये हुजूर का बड़ापन देखें कि जो किबला अल्लाह से मांग कर लिया। पहले खाना काबा किबला नहीं था, बैतुल मकदस किबला था। हुजूर बार बार आसमान को देखा करते। अल्लाह ने कहा नबी जी हमें मालूम है, ये जो आप बार बार देखते हैं, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, हम इसको किबला बना देंगे कि आप उससे राजी हो जाएंगे। हुजूर के तुफैल किबला मिला, हुजूर के तुफैल किबला बना दिया गया, और उन्हीं हुजूर को वहां से निकाला गया, मजबूर होकर मदीने में भेज दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, वो लाचारी का आलम था, और ऊपर से हुजूर के अखलाक थे। उस ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत बताना थी दुनिया वालों को कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, दीन पर चलते हुए लोग तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ देंगे। तुमसे तंज भी किया जाएगा, तुमसे मजाक भी किया जाएगा, तुम्हें बेवकूफ भी कहा जाएगा, तुम्हें अहमक भी कहा जाएगा, तुम्हें रोशन ख्याल भी कहा जाएगा, तुम्हें जो है तरह तरह की बातें सुनना पड़ेगी। जब दीन पर चलोगे, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजारोगे, लोग तुम्हें ताने देंगे, लो ये तो मौलवी हो गया, लो ये तो मौलवी हो गया। अभी कौन सी इतनी उम्र होगी नमाजें पढ़ने की, अभी कौन सी इतनी उम्र होगी हाजी बनने की, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, 50 के बाद कर लेना। औरतें भी ताने देंगी, बंदे भी ताने देंगे, लेकिन फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कह दिया मेरा अल्लाह है, फिर वो अल्लाह के नाम पे डट जाते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं। किसी को मेरा नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ना लगे। किसी को मेरा दीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, मेरा दीन की मजलिस में जाना अच्छा नहीं लगता, कोई जरूरत नहीं है करने की। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मजलिसें नहीं चाहिए, मुझे तो अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती चाहिए। ये सहाबा ने छोड़ कर बताया, ये सहाबा ने करके बताया कि बड़े बड़े ओहदे छोड़ने पड़े,
बड़े बड़े मनसब छोड़ने पड़े, सारी चीजें कुर्बान कर दी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुर्बान नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सीने में रखा। फिर खुदा ने भी क्या किया, जिसके नाम पे मर गए, जिसके नाम पे मिट गए, अल्लाह ने दुनिया के हुक्मरान बना दिए, दुनिया को कदमों में जलील किया। हजरत उमर के जमाने में किसरा का ताज पांव के नीचे एक साहबी के आया, जोर से उसने लात मारी, लात मार के फेंका कि दफा हो जाओ, तेरी वजह से किसरा गुरूर में पड़ा। मदीने के अंदर ज़कात लेने वाला कोई नहीं, मिन्नतें करके लोग ज़कात दे रहे, ज़कात ले लो। सोने के वहां पर ढेर लगे हुए, चांदी के ढेर लगे हुए, कोई उठाने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। अल्लाह ने दुनिया को कदमों में जलील कराया, दुनिया कदमों में आकर जलील हुई। अल्लाह ने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहने वाले वो दुनिया में कभी फकुर फाका वाले नहीं हो सकते। तुम्हें दुनिया चाहिए ना, तुम्हारा रब तुम्हें इतने दुनिया देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मेरा बनकर तो देखो। दुनिया के पीछे परेशान है, उसी गम के अंदर सारा जो है इंसान की उम्र ढलती जा रही है। जरा रास्ता बदल कर देखें, ये दुनिया भी आ जाएगी, दुनिया की चीजें भी आ जाएगी, लेकिन दुनिया के रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ना इधर कुछ मिला ना उधर कुछ मिला। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के बनने की कोशिश करें, और अल्लाह के बनने की कोशिश ये कुरान है जो रोजाना मुझे आपको बता रहे हैं कैसे अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन अंदाज बताया। फिर ये हुजूर से कहते हैं, आगे अल्लाह ने एक ईमान वालों को और मुनाफिकों का मुकालमा बयान किया। हुजूर की मजलिस लगी होती तो ईमान वाले भी बैठे होते, मुनाफिक भी बैठे होते। फरमाया कि जब हुजूर की मजलिस होती तो तवज्जो नहीं करनी, जैसे ही बाहर निकले गया तो दूसरों से पूछते हैं, हाँ भाई आज म्यानेज की होया सी, आज क्या कहा था, आज क्या कहा था। फरमाया कुछ वक्त बैठना नहीं है, बाहर निकल कर जाके दूसरों से पूछ रहे। फरमाया कि हम सब अल्लाह ने फरमाया हमें सब मालूम है कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरे नबी की अजमत, मेरे कलाम की अजमत कोई नहीं है। ये जुमला बड़ा अल्लाह का अजीब है मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरे आपके ऊपर भी सादिर हो सकता है। बड़ा अल्लाह से डरना चाहिए कि जब खुदा का कलाम सुने तो दिल और अदब के साथ सुने, ऐसा ना हो कि धक्के मारकर निकाल दिया जाए। अल्लाह ने ईमान वाले और मुनाफिकों को बराबर नहीं किया, सिर्फ मामूली दर्जे का अदब चाहिए कि खुदा का कलाम और खुदा के दीन के लिए इंसान का सर झुक जाए और आंखें झुक जाएं। अल्लाह तेरा कलाम पढ़ा जा रहा है, तेरी बातें हो रही हैं, अल्लाह मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भाई ये तवज्जो दिल की अल्लाह को देखें, रास्ते मेरे अजीज दोस्तों खुद बदल जाएंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जानते हैं मुतकल्लबुकुम व मसवाकुम, कि किसको बदल देना है, किसको बाकी रखना है, कौन रहेगा कौन चला जाएगा, ये अल्लाह को पता है। इसलिए हुजूर ये दुआ किया करते, या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों के बदलने वाले मौला, अपने दीन पर मुझे बाकी रखना, मुझे बदल ना देना, मुझे दीन से फेर ना देना, मुझे दीन से निकाल ना देना। तेरे दर से निकल गया, मुझे दर भी कोई नहीं मिलेगा, आपके दर के अलावा तो दर भी कोई नहीं। मैं किस दर की ठोकरें खाऊंगा, मुझे दुनिया की ठोकरें नहीं चाहिए, मुझे आपका दर चाहिए, मुझे अपने दर पे रखना। ये हुजूर की दुआ थी जो पूरी उम्मत को बताई गई कि अल्लाह की तरफ सिर्फ दिल की तवज्जो और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए थोड़ा सा कर लेना, ज्यादा नहीं चाहिए, अल्लाह ज्यादा खुद ही कर देंगे, तुम थोड़ी सी तो कर लो अल्लाह के लिए। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी जी इनको बताइए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ईमान वालों के लिए, ईमान वालियों के लिए हर नमाज में दुआ किया करें। ये ईमान वालों को भी बताया कि जब दुआ करो, नमाज पढ़ो तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करो, अल्लाह सबका भला कर दे, अल्लाह सबके गुनाह माफ कर दे, सबको अपना बना ले, अल्लाह किसी को भी जहन्नुम में न लेकर जाइए, सबको जन्नत में लेकर जाइए। ये हुजूर की हमतन दुआ हुआ करती थी, मेरी आपकी हमतन यही दुआ होनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको हकीकी मानों में दीन की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।